नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का 23 अगस्त के मैथ मॉक टेस्ट सॉल्यूशन में। आज हम टेस्ट में पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों को आसान तरीके से और शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और अपना स्कोर जरूर चेक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का मैथ सॉल्यूशन। यदि घनाभ की लंबाई 4 गुनी, ऊंचाई को आधी तथा चौड़ाई को दुगनी कर दी जाए तो इसका आयतन कितना हो जाएगा। तो इस घनाभ का आयतन पता होना चाहिए। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो हमें इसमें रखना पड़ेगा। हम इसको करेंगे रेशियो से। जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है ना, हम वैसे ही करेंगे। जैसे कि लंबाई कितनी दे रखी है उसने, तो 4 गुनी, हम भी 1 से 4 कर देंगे। तो ऊंचाई कितनी दे रखी है, तो ऊंचाई कर देंगे आधी, हम भी 2 से 1 यानी कि आधा हो जाएगा। तो चौड़ाई दुगना कर देंगे। जैसा जैसा बोल रहा ना, हम वैसा वैसा करते जाएंगे, दुगना दुगना। अब क्या करो, आपस में गुणा कर दो सबको। 2 एकम 2, 4 कम 4 और 4 दूनी 8। तो हमारा आंसर क्या होगा? 8 होगा? नहीं, 8 बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो कितना गुना गुना बोल रहा, वो 2 का कितना गुना है? 4 गुना है। तो हमारा क्या आंसर क्या होगा? 4। 8 नहीं होगा। 8 में कई बच्चे क्या करते हैं, 8 लगा देते हैं। तो 8 हमारा सही आंसर नहीं होगा। तो हमारा क्या होगा? 4 आंसर एकदम राइट। रमेश के पास 1640 रुपए है। उसने इसे अपने पुत्रों को अमन और रोहन के बीच बांट दिया। उसने इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले 5% की दर से निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि अमन और रोहन को क्रमशः 9 और 10 वर्ष के बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। रमेश ने अमन को कितनी धनराशि दी? तो इसको मैं सबसे शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, एक ही लाइन में आंसर निकलेगा। आपको ये याद रखना है कि जो सबसे छोटा होता है ना, उससे सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। इसमें सबसे छोटा क्या है? अमन। करम से बोल रहा है अमन। ईयर लिखो तो 9 और 10 वर्ष, यानी कि डिफरेंट भी 1 है। अगर ये 10 और 12 वर्ष होता है ना, तो इसका स्क्वायर लेते हैं हम। कैसे लेते हैं अभी बताता हूँ। जैसे अमन है सबसे छोटा, अमन, और दूसरा क्या है? रोहन। तो हम क्या करेंगे, इसका जो 5% का फ्रैक्शन में तोड़ देंगे तो कितना होता है? 1/20। सबसे छोटा रोहन को मिला, तो 20 इधर आएगा। इस जो सबसे ज़्यादा बोला उसमें 1 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा। ध्यान रखना कि सबसे छोटे को यहाँ सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ये बात रखना हमेशा ध्यान। था कितना है? 20 और 21। अब मैं बता दूं, अगर ये 10 और 12 होता तो हम क्या करते, इसका स्क्वायर करते। अगर 3 साल का होता तो इसका क्यूब करेंगे। इससे ज़्यादा जाता नहीं, वो मैक्सिमम 3 साल तक ही जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल वैल्यू 1640 है, तो टोटल वैल्यू इसको जोड़ेंगे तो 20 और 21 कितना आएगा? ये कितना होता है? 41। ऐसे 21 प्लस 20 को जोड़ेंगे तो कितना होता है? 41। तो हम क्या करेंगे, 1640 और 41 और काटेंगे। कितनी बार जाता है देख है? ये कितनी बार जा रहा है? 4 बार, यानी कि 40 बार कट रहा है ये। तो उसने क्या पूछा है, अमन को कितनी धनराशि मिली? तो अमन का कितना है? 21। तो 21 से गुणा करेंगे तो क्या होता है? 21 चौको 84, यानी कि 840 हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं फिर बता रहा हूँ, ये एक ही लाइन में निकलता है ये आंसर, नहीं तो आप करने जाएंगे तो बहुत कॉन्सेंट्रेट लॉन्ग लगेंगे। ये सबसे आसान तरीका है। यदि 4 और 9 अक्ष 27 समानुपाती है, नीचे तो वही है जो ऊपर लिखा है, तो इसका क्या होगा? इसमें कुछ नहीं है, जो आपस की संख्या है ना, जो बार बार जो आमने सामने वाली है उनको गुणा कर देना। 9 और x से बच गया दूर, जो दूर के उनको भी आपस में गुणा। 9 और 27 ये बराबर है। जब बराबर की साइड होती है ना तो कट जाती है।
होती है 27। तो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, तो 12 हमारा एकदम सही आंसर। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 180 और 5 है। यदि उनमें से एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो हमें इस फॉर्मूला में रखना पड़ता है। तो एलसीएम क्या है, 180 गुणा 5। पहली संख्या क्या है 20, दूसरी संख्या पूछी है। तो 20 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 20 नंबर 180 गुणा 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 9 पंचे 45। 45 हमारा एकदम सही आंसर। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 30% कम है। तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मैं बता दूं, जो उसका वजन होता है, जो 1 किलो, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो क्या बोल रहा, तो उसने सीपी ये रहा और एसपी ये रहा। अगर वो वजन बोले तो हम सीपी के नीचे लिखते हैं 1000, 30% कम, यानी कि 1000 का 30% कम कितना होता है, 70%, मतलब 700 ग्राम। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने का हुआ, यहाँ पे जीरो जीरो कैंसिल कर सकते हैं, जीरो से जीरो कटा। अब क्या आएगा 3, नीचे क्या है, हमेशा सीपी नीचे आता है 100, 100 से गुणा, ये क्या हो गया 300/7। देखो नीचे 7 है, ऊपर कितनी बार कटेगा, 4 बार, क्योंकि 7 को 28 बचा कितना 2, जीरो कितनी बार कर रहा है, 7 दूनी 14, 2 बार बचा कितना 6, 6 पर आता है। आंसर क्या आएगा 42 सही, 6/7%। हमारा ये रहा आंसर एकदम सही। वार्षिक साधारण ब्याज समान दर पर अदिति 6,000 रुपये की धनराशि निवेश करती है और प्रिया 8,500 रुपये की राशि निवेश करती है। यदि 5 वर्ष के अंत में प्रिया को अदिति से 750 रुपये अधिक प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चनों में एक लाइन में आंसर बताऊंगा कैसे निकाला जाता है। तो मैं बता दूं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ब्याज का अंतर, अंतर यानी कि सीआई का अंतर बट्टा मूलधन, 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 मूलधन का अंतर गुणा टाइम, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 सेकेंड में आंसर निकलेगा। कैसे, मूलधन का मतलब अंतर दे रखा सीआई का, ये 750 अधिक बट्टा मूलधनों का अंतर, यानी कि 8,500 माइनस 6,000 कितना आता है 2,500, 2,500, 2,500 गुणा टाइम कितना दे रखा है 5 वर्ष बट्टा मतलब गुणा 100। काटा पीटी करेंगे तो जो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 25×3=75, 5 से जाएगा 6, 6% हमारा एकदम सही आंसर। 150 किलोमीटर और 400 किलोमीटर वाली दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, और टाइम पूछा इसने। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ही दिशा में है, तो एक ही दिशा में, तो एक ही दिशा वाली चाल क्या होती है, तो माइनस होती है। अगर विपरीत वाली चाल होती है तो क्या होता है, प्लस होता है। तो क्या करेंगे, हमें दूरी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूरी का फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय।
तो इसमें रखना पड़ेगा हमें। और इसकी दूरी क्या होगी, जो दो रेलगाड़ियां होती है ना उसकी जोड़ के जो दूरी निकलती है, जो निकलता है वही दूरी होती है। हम क्या करेंगे, 400 प्लस 150 जोड़ेंगे तो कितना आता है, 550 आएगा। यही दूरी होगी। और चाल एक ही दिशा में है, तो 75 माइनस 60 करेंगे तो 15। अभी किलोमीटर में है और ये मीटर में है, देखो ये किलोमीटर या मीटर में है। एक यूनिट रखना पड़ता है हमें, 5/28 से करना पड़ेगा गुना, फिर ये सेकेंड में निकलेगा। 3 से काटेंगे 6 बार, 3 से काटेंगे 5 बार, ये गुणा करेंगे तो 25 आएगा। 25 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 22। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50। अब ये नीचे भाग में है, इधर बराबर में है, इस साइड जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, तो कितना आएगा, 132 सेकेंड। इसको क्योंकि ऊपर मिनट में पूछा है तो हमें मिनट में करने 60 से डिवाइड करने पड़ेंगे। काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा, 120, 8 दूनी 120, कितना बचा, 12। पॉइंट लगा 0, 120, फिर से कटा 2, 2.2 हमारा एकदम सही आंसर। निम्नलिखित में से मान ज्ञात कीजिए। अब ये सरलीकरण का क्वेश्चन है, इसको हम आसानी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है तो हम वही सॉल्व करेंगे। अंदर वाले ब्रैकेट को भी, जो अंदर वाला है इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5। गुणा का है आगे, हम सीधे सीधे 24/8। 8 से काट देंगे तो कितनी बार कटेगा, 3। 3 और 5 गुणा करेंगे तो 15। फिर आगे क्या है, 54। 54/6 प्लस 6×9 = 54 होता है। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 और 15 जोड़ेंगे तो क्या होता है, 24। यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने में क्या निकल गया, 24 निकल गया। आगे सीधे यहाँ से गुणा करें, 7×9 = 63। फिर क्या गुण, क्या चिन्ह था, प्लस का था ना, नहीं गुणा का है, गुणा करेंगे तो 24×9 = 216। तो हमारा एकदम सही आंसर ये। रमेश, सुरेश और नरेश का औसत वजन 48 केजी है। यदि रमेश और सुरेश का औसत वजन 46 केजी है और सुरेश और नरेश का औसत वजन 50 केजी है, तो सुरेश का वजन ज्ञात कीजिए। हमें इसमें क्या है, 3 लोगों का वजन है, तो हमें 3 जितने लोगों का वजन है उनको एवरेज से गुणा करने पड़ेगा, तो टोटल योग निकलेगा। कितना निकलेगा, 3 से करेंगे तो 48 को 144 होता है। और फिर रमेश और सुरेश यानी कि 2 लोगों का वजन 46 × 2, तो कितना आता है, 92। और नरेश और सुरेश का वजन, ये भी 2 लोग हैं, टोटल एवरेज 50, कितना आएगा, 100। इन दोनों का योग करेंगे तो ये निकलता है 192। 1 2 3 4 यानी कि 4 जने आ गए इसमें, तो ऊपर 3 जने हैं, यानी कि 192/144 माइनस करेंगे तो हमें किसका वजन निकल जाएगा, सुरेश का वजन करेंगे तो क्या आएगा, ये निकलता 8, ये निकलता 4, 48। 48 हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। 6,300 रुपये को अमन, भानु और चेतन के बीच 3-5-6 के अनुपात में बांटा गया। भानु को मिलने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो जो रेशियो में दे रखे 3:5:6, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 और 3 और 5 8, 8 और 6 14, तो 14। इस 14 की वैल्यू 6300 है टोटल। तो एक वैल्यू की कितनी आएगी, 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 7×9 = 63। 900 का 8 से आधा कितना होता है, 450। तो भानु का कितना है, 5। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, अब 25 की 2, 5 को 20, 2, 2250 ये रहा, लेकिन पॉइंट में नहीं निकलेगा, पूरा ही निकलेगा 2250 सही आंसर। यह व्यापारी क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है तथा 10% की छूट देता है, तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सीपी क्या दे रखा है,
100 होगा तो एमपी क्या हो जाएगा, 130 अधिक करता है, 10% की छूट, एमपी पे मिलता है छूट हमेशा, 90% पे बेचेगा। 13 117 गुणा करके लाभ हुआ हानि, कितने परसेंट का लाभ हुआ, 17। नीचे सीपी 100 गुणा 100, क्या आगे 17% का लाभ, एकदम सही। अगर 7 1 2 9 पी 4 6 5 9 द्वारा विभाज्य है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। मैं इसका भी सिंपल सी ट्रिक बता दूं, जैसे कि 7 1 2 9 पी 4 6 5 है, जो 9 के पहाड़ी में आती है, जैसे कि 9 18 27, जिसका या जो 9 से 9 का योग होता है उनको हटाते जाओ, जैसे कि ये 9 9 से कटे गई, जैसे 7 और 2 9 हो गया ना योग, इन दोनों को भी हटाओ, 5 4 9, ये भी 9 होता है। अब बचा कितना, 7। 7 में क्या जोड़े जो ये 9 से हो जाए, 2 जोड़ने पे, यानी हमारा आंसर क्या होगा, 2। 2 एकदम राइट आंसर। एक वस्तु की कीमत में पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर इसमें 10% की कमी हुई, फिर एक बार 5% की वृद्धि हुई, उस वस्तु की कीमत में निवल या वृद्धि प्रतिशत के स्थान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं इसके फ्रैक्शन बना देता हूँ, आसान है, 1/5 20 का, 10 की कमी का क्या होता है, 1/10, 5% की वृद्धि यानी कि 1/20। तो जैसे जैसे बोल रहा वैसे वृद्धि या कमी करके, 20 में वृद्धि हुई तो क्या हो गया, 5 से 6, और 10% की कमी हुई, इसमें से एक माइनस कर दो, 9, फिर वृद्धि हुई, फिर 5 में 20 में एक वृद्धि कर देना, 21, टोटल जोड़ेंगे तो 50। ये कितना आता है, 50। 50 में 20 से करेंगे तो कितना है, 1000। इसमें कितना होता है, 189। 50 से करेंगे 6 9 54, 5 18 छक्के 108, 5 कितना होता है, 113। तो ये हो गया, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, वृद्धि हो रही है 1000 में से, माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 13.4, इतनी की वृद्धि हुई, ये हमारा सही आंसर। समूह में 25 विद्यार्थियों का औसत 16 वर्ष है, जब शिक्षक की आयु भी शामिल हो जाती है, समूह की औसत 2 की वृद्धि बढ़ जाती है, तो शिक्षक की आयु कितनी है। इसको मैं सबसे इजी ट्रिक से बताऊं तो 25 विद्यार्थी है, उसमें से एक शिक्षक आ गया, प्लस कितने हो गए, 26, यानी कि 2 2 2 सबके बड़े होंगे, यानी 26 यानी 52 सबके बड़े होंगे। अब 52 को पुराने वाले औसत में जोड़ दो 16 में, तो कितना आ जाएगा, और 68। 68 हमारा एकदम सही आंसर। एक दुकानदार ने 750 रुपये में एक वस्तु खरीदी, 24% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। सीपी कितना है, 750, कितने परसेंट लाभ पर, 124, 100 में जोड़ेंगे तो 124 हो जाएगा बट्टा 100। इसको मैं 25 का कहा, 25 क्या 75, 25 चौके 100, 4 से ये भी जाएगा, 4 तिया 12, 4 कम 4, चलो कि एक इसे रहेगा, 3 कम 3, 3 तिया 9, 30 से इसको बढ़ाऊंगा, 930 हमारा एकदम सही आंसर। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है, यदि इसमें 14 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अनुपात 5:4 हो जाएगा। तो बर्तन में शुरू में दूध की मात्रा ज्ञात करें। तो इसमें क्या करते हैं, दूध पानी मिला रखा है तो दूध की क्वांटिटी, दूध तो सेम ही रहेगा ना, जैसे दूध है और ये वाटर है,
तो कितना 5:2 रेशियो, इसमें फिर क्या हो जाता है 5:4 हो जाता है। दूध की मात्रा सेम है, अगर सेम नहीं रहती तो हम इसका बराबर करते हैं इन दोनों। अच्छा है, तो और क्वेश्चन और भी आसान हो गया। 14 लीटर पानी मिलाया जाता है, 14 की मात्रा में हो है तो 1 यूनिट की सेवन आ जाएगी। तो शुरू में कितना था 5, तो 5 से गुणा हो जाएंगे 7×5 35, हमारा एकदम सही आंसर। जैसे 72/6 गुणा 45/9 प्लस 7/7, 14/7 गुणा 6-3, इसको करना पड़ेगा। पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। 6-3 करेंगे तो 3 आएगा गुणा। अब फिर इन दोनों को सॉल्व करते हैं। पहले 14/7, ये तो सीधे सीधे कर रहा है, 3 दूनी 6 आ रहा है, पूरा निकल के 6, फिर प्लस 45/9 को काटूंगा तो 5, 6×5 11 गुणा। ये इधर ही काट दो, ये बार बार करता है, साफ साफ दिख रहा है। गुणा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, बरकम बार 1 बचा, बरकम बार 13, 132 हमारा एकदम सही आंसर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हम नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।